हेलो दोस्तों, मैं आपकी अपनी जेडिस क्लास में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बेहतर होंगे। चलिए फिर से हम लोग क्लास 6 की एमसीक्यू को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 3 का हम एमसीक्यू करेंगे हिस्ट्री का। चैप्टर 3 में दिया है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन। इस चैप्टर का क्या करेंगे, हम एमसीक्यू करेंगे। तो इसे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि चांदलोर, मेहरगढ़ या इनमें से कोई नहीं। तो आपके सामने जो चार ऑप्शन है इसमें कह रहा है कि महापाषाण स्थल नहीं है, महापाषाण स्थल नहीं है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा आदि चांदलोर होगा, आदि चांदलोर राइट ऑप्शन जो होगा आपका यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, बुर्जहोम, महागढ़ा या होशंगी। देखिए, तो मेहरगढ़ भी था, बुर्जहोम भी था, महागढ़ा भी था, होशंगी नहीं था, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी, कि नवपाषाण स्थल नहीं है तो क्या है? होशंगी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डिहवा, महागढ़ा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि जो कोल्डिहवा है, ठीक ना, वह इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्र में पड़ता है कोल्डिहवा। तो कोल्डिहवा जो है यह जो है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक, जहाँ से जो है चावल के भी साक्ष्य देखने को मिले थे। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? बुर्जहोम, चिराल, कोल्डिहवा, महागढ़ा। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा, बुर्जहोम, जो कहाँ पे स्थित है? जम्मू और कश्मीर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में कौन सा नवपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? बुर्जहोम, चिराद, कोल्डिहवा, दाओजली, हैंडिंग। तो बुर्जहोम जो है वो कहाँ स्थित है? बुर्जहोम आपका यह स्थित है जम्मू कश्मीर में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में, दाओजली हैंडिंग असम साइड में है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा क्या होगा? चिराद होगा, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हल्लूर, मेहरगढ़, पयमपल्ली या दाओजली। तो जो आयताकार और या वर्गाकार, ये वर्गाकार या आयताकार जो मकान पाए गए, उस मकान कह रहा है कि वह मकानों का अवशेष कहाँ देखने को मिले, कौन सा नवपाषाण स्थल था वह? तो वह था आपका मेहरगढ़। कौन था? मेहरगढ़, राइट ऑप्शन होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 12,000 से 10,000, 20,000 से 4700, 15,000 से 12,000 या 10,000 से 1200। तो मध्य पाषाण काल का जो समय था वह 12,000 से 10,000 के बीच था, ठीक है, राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल असम में स्थित है? बुर्जहोम, चिराद, कोल्डिहवा, दाओजली हैंडिंग। तो दाओजली हैंडिंग जो है वह कहाँ पे स्थित है? आपका असम में स्थित है, राइट ऑप्शन जो होगा डी होगा। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर, चिराद बिहार में, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में। तो राइट आंसर जो होगा वह डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव है? भारतीय उपमहाद्वीप का प्रारंभिक गांव इनाम गांव, मेहरगढ़, बुर्जहोम या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट ऑप्शन होगा वह होता है हमारा ए, इनाम गांव, ठीक है। कौन सा? इनाम गांव, जो भारतीय उपमहाद्वीप का क्या है? प्रारंभिक गांव है। तो राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? ठीक है, कौन सा? कर्नाटक में स्थित है। हल्लूर, चिराद, पयमपल्ली, दाओजली हैंडिंग। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह होगा ए, हल्लूर में, ठीक है। हल्लूर जो है वह कर्नाटक में स्थित है और कर्नाटक में कौन सा? हल्लूर क्या है? एक नवपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जो है तमिलनाडु में स्थित है? तमिलनाडु में पहला ऑप्शन है हल्लूर, दूसरा चिराग, तीसरा पय्यमपल्ली और दाउजली हैंडी। देखिए 4 ऑप्शन जो है हमारे पास दिया गया है, तो मैं पहला ऑप्शन मैंने बता दिया कि हल्लूर जो है कर्नाटक में स्थित है, चिराग बिहार में स्थित है ना, दाउजली हैंडिंग असम में है स्थित है। तो जो पय्यमपल्ली है वह तमिलनाडु में स्थित है और नाम से भी आप याद कर सकते हैं पय्यमपल्ली, ठीक है ना। तो यह जो है कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? पूरा पाषाण, भीमबेटका, होशंगी, कुरनूल की गुफाएं या ब्रह्मगिरी। तो कह रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कि पूरा पाषाण स्थल नहीं है, तो पूरा पाषाण स्थल जो नहीं है वह है ब्रह्मगिरी, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर के आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जो प्रारंभ में मनुष्य हुआ करते थे वो अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? क्या जंगली जानवरों का शिकार करते थे? क्या मछलियाँ और चिड़ियों को पकड़ते थे? क्या पौधे, पत्तियाँ, फल फूल, मूल इकट्ठा किया करते थे या सभी? देखिए तो वह प्रारंभिक मानव जो हुआ करते थे वह जंगली जानवरों का शिकार भी करते थे, मछलियों और चिड़ियों को पकड़ते थे, पौधे पत्तियों, मतलब राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? डी होगा, मतलब उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वह व्यक्ति जो उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे आज उन्हें हम क्या कहते हैं? आखाटक या खाद्य संग्रहण, आदिम आदमी, किसान, मवेशी। तो जो व्यक्ति जो है इतने साल पहले रहा करते थे उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं आखेटक या खाद्य संग्रहण। राइट ऑप्शन जो होगा वह क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास कहते हैं, खाद्य भंडार, सीढ़ियाँ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, गर्तवास कहते हैं। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। तो जो आरंभिक काल था उसको हम क्या कहते थे? पूरा पाषाण काल कहते थे। कौन सा काल? पूरा पाषाण काल कहते थे, ठीक है। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले या इनमें से कोई नहीं। तो जो पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कर दी गई थी वह कर दी गई थी 12,000 साल पहले। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से 12,000 या 10 लाख से 12,000 के बीच। पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है? राइट ऑप्शन जो देखेंगे, राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें? क्या 20 लाख से 12,000, 20 लाख से 4700, 15 लाख से या 10 लाख से 12,000 के बीच? तो जो राइट ऑप्शन जो होगा वह 20 लाख से 12,000 के बीच होगा, जो पूरा पाषाण काल का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे? बुर्ज होम, राजस्थान, यूरोप या इनमें से कोई नहीं। तो बुर्ज होम वाला जो हिस्सा था, जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा था, वहाँ पे लोग जो थे घर जो बनाते थे वो गड्ढे के अंदर बनाते थे, जो बारिश और तूफानों से उनकी क्या करती थी? सुरक्षा किया करती थे। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है कि शैलचित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की गुफाओं से, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहे हैं कि शैल चित्र, शैल मतलब पत्थरों पर बनाए गए चित्रकारी, वो कहाँ मिला था? देखिए मध्य प्रदेश में मिला था और साथ ही साथ दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिला हुआ था। तो राइट ऑप्शन जो होगा वह ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20 नंबर कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को क्या नाम दिया गया? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड या कबीला। तो उस समय जब लोग जो है पौधे उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे, क्योंकि पौधे उगाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता था, क्योंकि समय लगता था, तो वह एक स्थान पर रहना चाहते थे और उस घटना को बसने की प्रक्रिया कहा गया। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा? ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, उनको किन चीज़ों से राहत मिलती थी? ठीक है ना, उन्हें किससे राहत मिलती थी? क्या बारिश से मिलती थी, धूप से, हवाओं से या उस सभी से? तो जब पर्वतीय गुफाओं में लोग रहते थे तो उनको क्या था कि ऐसा नहीं कि बारिश में बाहर निकल आएंगे या धूप होगी तो अंदर चले जाएंगे, हवाओं से राहत की, उनको राहत जो मिलती थी बारिश से भी मिलती थी, धूप से भी मिलती थी, हवा से भी मिलती थी। मतलब राइट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? हमारा डी होगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा कि उनको सभी से, बारिश से, धूप से और हवाओं से राहत मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग का आरंभ कब हुआ? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 9500 साल पहले या 8,000 साल पहले? तो जो नवपाषाण युग हुआ वह 10,000 साल पहले जो है इसका आरंभ हुआ था। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा।
क्वेश्चन नंबर 23 है कि पाषाण और औजार बनाने की तकनीकी क्या नहीं थी। पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीक, ये इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कह रहे कि पाषाण औजार मतलब पाषाण औजार बनाने की तकनीकी क्या नहीं थी। तो यह तकनीकी नहीं थी पत्थर से मिश्र धातु बनाना। ठीक है ना, राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका, राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे। मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में पाए जाते थे या होते थे वह था पूरा पाषाण युग। राइट ऑप्शन जो होगा बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 26 नंबर के आरंभिक मानव में औजार किससे बने होते थे। लकड़ी, पत्थर, हड्डियों और सभी। आरंभिक मानव के औजार किससे बनते थे। लकड़ी के भी बना लेते थे, पत्थर के बनाते थे और हड्डियों के भी बनाते थे। इससे राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा। राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, डी होगा, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले से लेकर 5,000 साल पहले, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पूरा पाषाण काल का समय जो माना गया है वह माना गया 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो होगा क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 28 नंबर के, शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते थे। मन के, मूर्तियाँ, बर्तन, खिलौने। तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता था उससे बनाए जाते थे मन के। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस गुफा में राख के अवशेष मिले थे। कुरनूल की गुफाएं, भीमबेटका, एलोरा या अजंता। देखिए किस गुफा में राख के अवशेष मिले। तो राख के अवशेष देखकर ये पता चला कहीं ना कहीं लोग जो थे उस हड्डियों को भुने होंगे या जानवरों को भुने होंगे या खाना जो थी उसको भुने होंगे या बनाए होंगे, तो या कुछ आग जलाए होंगे। तो वह जो मिला था अवशेष वह कुरनूल की गुफाओं में मिला था। राइट ऑप्शन जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि मध्य पाषाण युग के पत्थर के औजार जो थे कैसे बने होते थे। बहुत बड़े होते थे, मध्यम आकार के बने होते थे, बहुत छोटे या बहुत भद्दे होते थे। जो है आंसर जो है कमेंट करेंगे आप। आंसर जो है क्या करेंगे, कमेंट करेंगे।